हेलो बच्चों आज हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 7 सेकेंड एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 4 की। और देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि अगर हमारे पास कोई लाइन सेगमेंट है ए बी और जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या दिए बच्चों -3, 10 और दूसरा दिया हुआ है 6, -8 और यहाँ पर एक पॉइंट दिया है बच्चों P जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है -1, 6। तो हमें ये बताना है कि जो पॉइंट P है ये लाइन सेगमेंट AB को किस रेशियो में कट कर रहा है। बच्चों मैं रिपीट कर रहा हूँ, हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है AB और उसमें एक पॉइंट कहीं पर आ रहा है P जिसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। क्वेश्चन कह रहा है आपको ये बताना है कि P जो है AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो बच्चों हम सबसे पहले क्या लेट करेंगे, लेट रेशियो इज इक्वल टू, जब बच्चों रेशियो नहीं दिया होगा तो रेशियो को हम क्या मानेंगे K:1। ये K हो गया और ये बच्चों ये क्या हो गया 1 हो गया। क्या हो गया K हो गया और क्या हो गया 1। बच्चों अगर हमें इसको रेशियो को पता करना है तो इनके बीच में हम क्या अप्लाई करेंगे, देखो क्योंकि P क्या कर रहा है, P AB को सेक्शन में डिवाइड कर दे रहा है तो हमें क्या अप्लाई करना होगा, सेक्शन फॉर्मूला लिखिए वी नो डेट क्या पता है x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 एंड y कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो बच्चों आइए वैल्यू रखते हैं। देखिए हम वैल्यू कैसे रख सकते हैं, हमें क्या पता है, हम इसको क्या मान लेते हैं, ये क्या है x1 y1 x2 y2 एंड x, y। और बच्चों ये क्या है, ये है m1 और ये क्या है m2। तो आइए हम सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो हमको देखो वैल्यू क्या मिल जाएगी, x कोऑर्डिनेट के लिए वैल्यू मिल जाएगी x इज इक्वल टू, और बच्चों देखो x वैल्यू क्या है -1, तो हम क्या लिखेंगे -1 इज इक्वल टू m1 की वैल्यू बच्चों क्या है k, m1 इंटू x2 और x2 की वैल्यू हमारी क्या है 6, m1 x2 प्लस m2 की वैल्यू बच्चों क्या है 1 इंटू x1 और x1 की वैल्यू क्या है, देखो बच्चों x1 की वैल्यू क्या है -3, क्या वैल्यू है -3 अपॉन m1 प्लस m2 k प्लस 1। बच्चों ये मिल जाएगा। और जब y कोऑर्डिनेट के लिए सॉल्व करेंगे तो 6 इज इक्वल टू m1 की वैल्यू क्या है k इंटू y2 की बच्चों वैल्यू है -8 प्लस m2 की वैल्यू है 1 इंटू y1 और y1 बच्चों क्या है 10 अपॉन m1 प्लस m2। बच्चों आइए और सिंप्लीफाई करते हैं तो वैल्यू क्या आएगी -1 इज इक्वल टू 6k -3 अपॉन k प्लस 1 एंड सेकेंड पार्ट को सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी 6 इज इक्वल टू -8k प्लस 10 अपॉन k प्लस 1। बच्चों हम किसी भी पार्ट को सॉल्व कर ले हमारी वैल्यू क्या आएगी, हमारी वैल्यू सेम आएगी। तो आइए हम दोनों पार्ट आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। ऐसे क्वेश्चन में चाहिए आप फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर लो या सेकंड पार्ट को सॉल्व कर लो। तो हम आपको दोनों पार्ट सॉल्व करके दिखाते हैं, क्योंकि मैंने क्या कहा दोनों पार्ट को सॉल्व करने पर वैल्यू क्या आएगी सेम आएगी। तो k प्लस 1 इंटू -1 इज इक्वल टू k प्लस 1 इज इक्वल टू 6k -3 एंड k प्लस 1 इंटू 6 इज इक्वल टू 6k प्लस 6 इज इक्वल टू -8k प्लस 10। बच्चों देखो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर क्या है यहाँ पर वैल्यू क्या है -k -1 इज इक्वल टू 6k -3। और बच्चों इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 6k प्लस 6
इज इक्वल टू -8k प्लस 10 एम्प्लाइज 6k बच्चों जब इधर आएगा तो वैल्यू क्या आएगी -7k इज इक्वल टू -3 और बच्चों ये क्या आएगा प्लस वन एंड 6k यहाँ पर है और बच्चों ये वैल्यू जब इधर आएगी 6k एंड 8k तो क्या हो जाएगा -14k इज इक्वल टू 10 - 6 और बच्चों देखो ऐसे करने पे वैल्यू क्या मिल जा रही है हमें -7k इज इक्वल टू -2 मिल जा रहा है और यहाँ पर क्या मिल रहा है -14k इज इक्वल टू 4। बच्चों देखो यहां से जब k की वैल्यू निकालेंगे तो -7 और यहां से निकालेंगे तो वैल्यू आ जा रही है, यहां से बच्चों वैल्यू आ जा रही है बच्चों देखो मैंने यहां पर हमने क्या लिखा है, ये वैल्यू जब इधर आ जाएगी तो 6k माइनस प्लस 8k बच्चों देखो 8k इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 8k हो जाएगा तो यहाँ पर 14k हो जाएगा तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी 4/14 और देखिए यहाँ से k की वैल्यू क्या आ रही माइनस कैंसिल 2/7 और बच्चों यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आ जा रही है, k की वैल्यू आ जा रही है 2 जा एंड 2 7 जा तो रेशियो क्या जा रहा है 2/7। तो फाइनली हमारा जो रेशियो आ रहा बच्चों, जो रेशियो था हमारा वो क्या था k/1 और अगर k की वैल्यू ये है तो रेशियो क्या है हमारा जो रेशियो जगह 2:7। तो प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 5। बच्चों देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि अगर हमारे पास किसी कार्टेशियन प्लेन में कोई लाइन है जो इस तरीके से पास हो रही है और जहां पर पॉइंट ए और बी के कोऑर्डिनेट्स क्या दिए हैं, ए के दिए हैं 1, और बी का दिया है बच्चों -4, 5। कह रहा है कि ये लाइन ये ए बी इस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, बच्चों। मैंने कहा देखो कार्टेशियन वाइज इसको बनाएंगे तो ऐसा फिगर बनेगा, नहीं तो इसका आप एक रफ फिगर भी बच्चों बना सकते हैं कि हमारा ये पॉइंट क्या है ए बी है और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है -1, -5 और इसका क्या है -4, 5 और एक पॉइंट इससे बीच में P आ रहा है। तो बच्चों हमें ये बताना है कि P जो है इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो बच्चों ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमारा जो पॉइंट है वो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है और बच्चों अगर एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है तो हमें पता है एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू क्या होती है 0। तो हम इसके कोऑर्डिनेट को क्या ले लेंगे x, 0। हम कोऑर्डिनेट्स क्या ले लेंगे बच्चों x, 0 और रेशियो क्या मान लेंगे लेट रेशियो इज इक्वल टू k/1। रेशियो हमने क्या बच्चों सपोज कर लिया k/1। आइए अब इनके बीच में सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब बच्चों x कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 और जब y कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। बच्चों देखो यहाँ पर हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ये क्या है हमारा x1 y1, ये क्या है x2 y2 और ये बच्चों ये क्या है x, y और रेशियो क्या दिया है हमने क्या माना है k/1। तो ये क्या हो गया m1 और ये वैल्यू क्या हो गई m2। तो बच्चों आइए हम फॉर्मूले में वैल्यूज को रखते हैं और देखिए जब वैल्यूज को रखेंगे तो x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू x ही है तो x इज इक्वल टू
m1 की बच्चों वैल्यू क्या है k इंटू x2 और x2 की बच्चों वैल्यू क्या है -4 प्लस m2 इंटू x1 और x1 की वैल्यू क्या है 1 अपॉन k प्लस 1 एंड जब बच्चों हम y कोऑर्डिनेट के लिए फाइंड करेंगे तो y कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या दी है 0 इज इक्वल टू m1 इंटू y2 और बच्चों y2 की वैल्यू क्या है 5 प्लस m2 और बच्चों देखो m2 की वैल्यू क्या है m2 की वैल्यू है 1 इंटू y1 और y1 बच्चों क्या है -5 अपॉन m1 प्लस m2 k प्लस 1 और बच्चों देखो हमें पता है क्योंकि y कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 तो हमें यहाँ पर सिर्फ सेकंड पार्ट को लेना होगा क्योंकि हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर इस पार्ट को लेंगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा, x के टर्म में हमारा आंसर आएगा। तो हम क्या लेते हैं सेकंड पार्ट को। सेकंड पार्ट है क्या देखो 0 इज इक्वल टू 5k माइनस 5 अपॉन k प्लस 1 और बच्चों अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए ये वैल्यू आ जाएगी 5k माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और ये क्या इम्प्लाइज कर रहा कि k की वैल्यू क्या आ गई, बच्चों 1, k की वैल्यू क्या आ गई 1। और क्वेश्चन में कह रहा अगर k की वैल्यू 1 हो तो इसके पॉइंट्स पता करिए क्या क्या होंगे। तो बच्चों देखो हमें क्या पता लग गया कि रेशियो हमारा क्या हो गया, हमारा रेशियो क्या k की वैल्यू क्या गई 1, तो रेशियो क्या 1:1। और अगर हमें रेशियो पता है तो हमें इसके पॉइंट्स कैसे निकालने होंगे बच्चों। फिर से हम इसके लिए सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और देखिए क्या होता है सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है x के फाइंड करने के लिए m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। और बच्चों देखो अगर x फाइंड करना है तो हमें m1 की वैल्यू अभी हमने क्या निकाली है, m1 की वैल्यू क्या थी हमारी k और k की वैल्यू क्या है 1, तो 1 इंटू x2 और बच्चों देखो x2 क्वेश्चन में क्या है, x2 क्या है -4 देन पुट द वैल्यू ऑफ x2 -4 प्लस m2 की भी वैल्यू 1 है इंटू x1 और x1 भी हमारा क्या बच्चों 1 है अपॉन m1 प्लस m2 1 प्लस 1। हमारी देखिए x वैल्यू क्या जा रही है -4 प्लस 1 अपॉन 2, तो बच्चों फाइनली वैल्यू क्या गई x की -3/2 क्योंकि बच्चों देखो पॉइंट कहाँ पर लाई कर रहा है, पॉइंट x एक्सिस पर लाई कर रहा है तो x एक्सिस पे y की वैल्यू क्या होती 0, तो हमारा पॉइंट क्या आ गया -3/2, 0। इसी बात को आपको लिखना यहाँ है कि सो coordinates of point P are what, are -3/2, 0। बच्चों देखो मैंने क्या कहा, जब हमारी वैल्यू आ जाएगी x और y की तो आपको इस स्टेटमेंट के फॉर्म में दिखाना होगा कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P आर व्हाट -3, 0। तो स्टूडेंट प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों अगला क्वेश्चन है आपका, इफ 1, 2, 4, y, x, 6 एंड 3, 5 आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, फाइंड द x एंड y। बच्चों देखो अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है एक पैरेललोग्राम है, एक पैरेललोग्राम दिया है ABCD, A, B, C और D और बच्चों इसके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं क्या 1, 2, then 4, y, then x, 6 and 3, 5। क्या बच्चों x और y की वैल्यू क्या होगी, तो हाउ कैन वी सॉल्व दिस क्वेश्चन बच्चों। देखो भाई हमें ये पता है कि पैरेललोग्राम में जो डायगोनल्स होते हैं, पैरेललोग्राम में जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते बच्चों, बाइसेक्ट करते हैं।
तो इस पॉइंट का नाम रख लेते हैं ओ। हमें पता है कि जो डायगोनल AC है और BD है, ये कहां पर एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। ओके, तो बच्चों देखो हम क्या कर सकते हैं, इसके मिड पॉइंट की वैल्यू पता कर सकते हैं। कैसे पता करेंगे? मिड पॉइंट के लिए बच्चों हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि अगर हमारे पास कोई लाइन सेगमेंट है, इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है और इसके क्या x2 y2 हैं, तो मिड पॉइंट के लिए हम क्या फाइंड करते हैं, x1 प्लस x2 अपॉन 2, और y कोऑर्डिनेट के लिए बच्चों क्या फाइंड करते हैं, y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो बच्चों यही फॉर्मूला हम इस क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे और देखिए क्या आ जाएगा। क्या लिखेगा, मिड पॉइंट diagonal AC। जब डायगोनल AC का मिड पॉइंट बच्चों निकालेंगे तो देखो क्या आ जाएगा, क्या हो जाएगा। जब x कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो वैल्यू क्या जाएगी, x1 प्लस x2 अपॉन 2, और y कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो y1 प्लस y2 अपॉन 2। अब बच्चों देखो x इज इक्वल टू, x कोऑर्डिनेट में देखिए x1 कितना बच्चों, x1 की वैल्यू कितनी है 1, तो क्या लिखेंगे 1 प्लस x2 कितना है, x2 की वैल्यू x अपॉन 2, और y कोऑर्डिनेट के लिए बच्चों जब निकालेंगे तो y कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू y1, और y1 कितना है 2 प्लस y1 कितना बच्चों, देखो y1 कितना है x1 y1, और ये क्या हो जाएगा x2 y2। तो देखिए y1 प्लस y2 की वैल्यू क्या है 6 अपॉन 2। तो बच्चों देखो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, इसके कोऑर्डिनेट्स आ जा रहे हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं। जब x की बात करें तो x वैल्यू आ रही है x प्लस x अपॉन, ये बच्चों इसको हम x1 प्लस x अपॉन 2 लिख लेते हैं, और इसको क्या लिखेंगे, इसके कोऑर्डिनेट कितने आ जाएंगे बच्चों, 4 आ जा रहे हैं। देखिए अब बच्चों देखिए सेकेंड टाइम जब हम मिड पॉइंट ऑफ किसका निकालेंगे, मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल BD निकालेंगे बच्चों। तो BD के लिए भी मिड पॉइंट कैसे होंगे, देखिए BD का मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो बच्चों देखो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं x निकालेंगे तो x1 प्लस x2, तो x1 की वैल्यू 3 है, x2 की वैल्यू 4 अपॉन 2, और बच्चों y निकालेंगे तो y क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, और y1 की वैल्यू 5 प्लस y अपॉन 2 है। अब बच्चों देखो इन दोनों के मिड पॉइंट हैं क्या, हम इस डायगोनल का मिड पॉइंट निकालें या इस डायगोनल का मिड पॉइंट, हम फाइनली कहां पहुंच रहे हैं बच्चों, O पे। तो दोनों के मिड पॉइंट निकालने से हम सेम जगह पहुंच रहे हैं, इसलिए ये दोनों पॉइंट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इसलिए हम इसके x कोऑर्डिनेट को इसके x कोऑर्डिनेट से कंपेयर कर सकते हैं। क्या आ रहा है इसका x कोऑर्डिनेट, x प्लस 1 प्लस x अपॉन 2 इज इक्वल टू 7 अपॉन 2, और इसके y कोऑर्डिनेट को हमें y कोऑर्डिनेट से कंपेयर करेंगे, और y कोऑर्डिनेट की वैल्यू बच्चों देखो क्या आ रही है इसकी, फर्स्ट टाइम आई 4 और सेकेंड टाइम क्या आ रही 5 प्लस y अपॉन 2। बच्चों हम इसको सॉल्व कर लेंगे, और इसको सॉल्व करके हमारी क्या वैल्यू आ जाएगी, एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी xy की। देखिए x वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई, 2 कैंसिल, और जब 1 ट्रांसफर होगा तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई, और y की वैल्यू बच्चों क्या हो गई, देखिए 2 4 जा 8 इज इक्वल टू 5 प्लस y, तो y की वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 3 आ गई। तो क्या कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं, देखिए y की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 3 आ गई, x वैल्यू 6 आ गई और y की वैल्यू 3। तो आप क्या लिखिएगा, हेंस या सो x इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू 3। तो स्टूडेंट प्लीज नोट डाउन क्वेश्चन नंबर 6।